नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप और आज के शो में हमारे साथ जो खास मेहमानों का पैनल है, जल्दी से आपका परिचय कराते हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी, राकेश शुक्ला जी मौजूद हैं, विजय त्रिवेदी जी आज के शो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मेरे सहयोगी आशीष सिंह हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, बीजेपी को बड़ा झटका। करणपुर सीट, वो सीट जहां राजस्थान विधानसभा चुनाव के वक्त मतदान नहीं हो पाया था क्योंकि यहां पर जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनका निधन हो गया था। इसी वजह से 200 में से 199 सीटों पर ही चुनाव हुआ था। उस सीट का आज नतीजा आया है, उपचुनाव जो हुआ। और अब बड़ी खबर यह कि राजस्थान में बीजेपी को बड़ा झटका। बीजेपी के उम्मीदवार सुरेंद्र पाल हारे, रुपिंदर सिंह कांग्रेस उम्मीदवार जीत गए। और यह बीजेपी के लिए बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि चुनाव से पहले बीजेपी ने सुरेंद्र पाल को बाकायदा मंत्री पद की भी शपथ दिला दी थी। बावजूद इसके सुरेंद्र पाल हार गए हैं। बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त थी, कॉन्फिडेंट थी और इसी वजह से करणपुर सीट पर अपने उम्मीदवार सुरेंद्र पाल को बीजेपी की तरफ से मंत्री के तौर पर शपथ भी दिला दी गई थी। लेकिन आज करणपुर सीट का अब जब नतीजा आया है तो बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की जीत के बाद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दिया है। अशोक गहलोत लिख रहे हैं, जनता ने भारतीय जनता पार्टी के अभिमान को हराया। चुनाव के बीच प्रत्याशी को मंत्री बनाकर आचार संहिता और नैतिकता की धज्जियां उड़ाने वाली भाजपा को जनता ने सबक सिखाया है। ये पोस्ट किया है एक्स पर अशोक गहलोत ने। राजस्थान में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। हालांकि बता दें आपको, कांग्रेस के उम्मीदवार रुपिंदर सिंह जो जीते हैं उन्हीं के पिता का निधन हुआ था। तो एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक सिंपैथी वोट वाला जो फैक्टर है वो भी इस पूरे मामले में जुड़ेगा। और शायद इसी की काट के लिए बीजेपी की तरफ से रणनीति ये बनाई गई कि अपने उम्मीदवार सुरेंद्र पाल, जो पहले भी बीजेपी की सरकारों में मंत्री रह चुके हैं, उन्हें बीजेपी ने मंत्री पद की शपथ दिला दी थी। लेकिन आज जब नतीजा आया तो बीजेपी के लिए बड़ा झटका क्योंकि सुरेंद्र पाल हार गए। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष शर्मा इस वक्त मौजूद है। जानते हैं मनीष से बड़ा अपडेट इस वक्त क्या मिल रहा है। मनीष, बीजेपी की तो सारी रणनीति पर पानी फिर गया क्योंकि यहां पर कांग्रेस के रुपिंदर सिंह जीत गए और बीजेपी ने सुरेंद्र पाल, जिन्हें बाकायदा मंत्री पद की शपथ भी दिला दी थी, वो हार गए। रोमाना, बहुत बड़ा झटका है बीजेपी के लिए। और एक ये जो नया प्रयोग किया गया था कि प्रत्याशी को मंत्री बना दिया गया, तो बीजेपी के लिए, खासतौर पर भजनलाल सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि जिस तरीके से चुनाव में रुपिंदर सिंह को जीत मिली है, उससे लगता है कि सिर्फ 1 महीने के भीतर जो कांग्रेस सरकार के काम थे उनको लेकर जनता एक बार फिर जागी है। हालांकि इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपने आप में एक बड़ा संदेश, क्योंकि कांग्रेस की सीटों की संख्या 69 से बढ़कर 70 हो जाएगी। बीजेपी 115 सीटों के साथ बहुमत में बनी रहेगी। लेकिन जनता का ये जो एक मैंडेट है, ये बताता है कि बीजेपी का प्रयोग पूरी तरह से विफल हुआ है। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, जिन्हें मंत्री बना दिया गया स्वतंत्र प्रभार का, और वो चुनाव मैदान में हार गए। रुपिंदर सिंह को अपने पिता गुरमीत सिंह कुन्नर की मृत्यु के बाद जो सहानुभूति थी उसका पूरा फायदा मिला और उसी का नतीजा है कि रुपिंदर सिंह तकरीबन 12,000 वोटों से जीत रहे हैं। औपचारिक घोषणा होनी बाकी है, लेकिन जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनता का धन्यवाद दिया है, रुपिंदर सिंह को उनकी जीत पर बधाई दी है, वो इस बात का प्रतीक है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। जी, ये तो बताइए जरा कि यहाँ पर करणपुर सीट पर सुरेंद्र पाल के लिए प्रचार करने के लिए कौन कौन पहुंचा था? मुख्यमंत्री आए थे क्या प्रचार करने के लिए? बिल्कुल रोमाना, भजनलाल वहाँ खुद गए थे, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री के तौर पर, और वहाँ एक बड़ी सभा को संबोधित किया। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष खुद सीपी जोशी वहाँ पर डेरा डाले रहे, उन्होंने भी वहाँ पर सभा की। इसके अलावा कई दूसरे लोग भी गए, दिया कुमारी गई जो उप मुख्यमंत्री हैं राजस्थान की। तो तमाम नेताओं ने अपनी ताकत झोंकी थी इस चुनाव को लेकर के, लेकिन नतीजा बिल्कुल उलट आया जिसकी शायद बीजेपी ने कल्पना भी नहीं की होगी। और रुपिंदर सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी एक बड़े अंतर तक जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं। जी रोमाना, बहुत शुक्रिया आपका मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम, डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, जैसा कि मनीष बता रहे हैं,
सब पहुंचे थे प्रचार करने के लिए सुरेंद्र पाल के लिए उम्मीदवार, जिनको बाकायदा मंत्री पद की शपथ भी दिला दी गई थी। लेकिन करणपुर सीट पर आज नतीजा आ रहा है और सुरेंद्र पाल हार गए हैं। कांग्रेस के रुपिंदर सिंह यहां पर जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।